हमारे सबके फेवरेट मिस्टर मार्केट का मूड फिर से थोड़ा खराब हो रहा है और फिर से मार्केट का रुख थोड़ा नरम हो रहा है। और इस सिनेरियो में आप क्या बाय कर रहे हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बट द क्वेश्चन इज, मार्केट इतना गिर क्यों रहा है और मिस्टर मार्केट का मूड क्यों बिगड़ा हुआ है। द सेकंड क्वेश्चन इज, क्या आगे जाके मार्केट और ज्यादा गिर सकता है और क्या मार्केट में बहुत बड़ी गिरावट हो सकती है। एंड द थर्ड क्वेश्चन इज, इस गिरते हुए मार्केट में या फिर कोई भी गिरते हुए मार्केट में आपको एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर कैसे बाय करना चाहिए, कैसे अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। और इसी के बारे में आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे। So everything in this episode. Let's get started. Hey guys, my name is Pratik. I hope you are doing well. And the first question I think you should have in your mind is, यार मार्केट को क्या हो गया और मार्केट इतना गिर क्यों रहा है। The first major reason of falling market is second wave is here. केसेस बहुत ज्यादा तेजी से ग्रो हो रहा है, स्पेशली इन महाराष्ट्र एंड कर्नाटका में तो बहुत ही ज्यादा तेजी से केसेस बढ़ रहे हैं। एंड महाराष्ट्र में तो लॉकडाउन की बातें भी चल रही है और कोई सिटीज में तो लॉकडाउन इम्पोज भी कर दिया गया है। और इसी वजह से मार्केट को डर है कि अगर सेकेंड लॉकडाउन इम्पोज किया जाता है इंडिया में तो जो अर्निंग एक्सपेक्टेशंस थी मार्केट की वो फुलफिल नहीं हो पाएगी। और इसी वजह से इस चीज को अभी से मार्केट डिस्काउंट कर रहा है और मार्केट में गिरावट हो रही है। द सेकंड रीजन प्रोबेबली फॉर फॉलिंग मार्केट इज डेप्रिशिएटिंग रूपी, जहां पे हमारा रूपी बहुत ही ज्यादा वीक हो रहा है पिछले कुछ दिनों से, जहां पे 71 के लेवल से हमारा रूपी अप्रोक्सीमेटली 75 के लेवल पे आ गया है पिछले 4 से 5 ट्रेडिंग सेशन में। और अगर हमारा रुपया डेप्रिशिएट होता है तो वो डायरेक्ट इंपैक्ट करता है इन्फ्लेशन को और इन्फ्लेशन के बढ़ने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। और इसी वजह से मार्केट इस चीज को भी मे बी डिस्काउंट कर रहा है और इसी वजह से मार्केट गिर रहा है। एंड रिसेंटली नमूरा करके एक ब्रोकिंग फर्म है जिसने एक रिपोर्ट निकाली है और वहां पे उन्होंने जीडीपी प्रेडिक्शंस, जीडीपी ग्रोथ की प्रेडिक्शंस इंडिया की 1% से कम कर दिए, जो बहुत बड़ा रीजन नहीं हो सकता। बट बहुत सारे लोग उस पर्टिकुलर रिपोर्ट के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, उन पर्टिकुलर ब्रोकिंग फर्म्स पे डिपेंडेंट रहते हैं। और अगर वो लोग बेरिश रिपोर्ट निकालते हैं किसी कंट्री के ऊपर और किसी कंट्री के ग्रोथ प्रेडिक्शन के ऊपर, तो वो एक रीजन हो जाता है मार्केट की गिरावट का। यार सेकेंड वेव आ गई है, केसेस बढ़ रहे हैं, रुपया गिर रहा है, इन्फ्लेशन के बढ़ने के चांसेस ज्यादा है, तो क्या इसका मतलब ये है कि मार्केट आगे जाके और ज्यादा गिर सकता है। स्टॉक मार्केट और ज्यादा गिर सकता है या नहीं, ये समझाने के लिए मुझे आप सबको चार्ट्स पे लेके जाना पड़ेगा, जहां पे आप सबके सामने निफ्टी का डेली चार्ट है, जहां पे आप एक साल की मूवमेंट देख सकते हो निफ्टी की। जहां पे अगर आप गौर से देखो तो 23 मार्च को निफ्टी ने 52 वीक लो बनाया था अपना, जहां पे उस लेवल से निफ्टी एक तरफा ऊपर गया है अभी तक। और यहाँ पे मैं आप सबको ट्रेंड लाइन से समझाने की कोशिश करूं जो आप सबको दिख रही होगी अपने स्क्रीन पे, तो ये हमें ये दिखा रही है कि जिस तरह एक साल में मार्केट इतना ऊपर आ गया है, उसी तरह इस वीडियो को लाइक करके आपको इस वीडियो के लाइक काउंट को भी ऊपर लेके आना है। I'm extremely sorry but technical analysis is not my cup of tea, but the thing is मार्केट को प्रिडिक्ट करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है और आगे मार्केट में क्या हो सकता है वो 100% कोई भी नहीं बता सकता। बट हम अज्यूम कर सकते हैं कि मार्केट में क्या हो सकता है। और पर्सनली आई थिंक सो कि जिस तरह मार्च 2020 में जो क्रैश आया था उस तरह मार्केट गिरने के चांसेस बहुत ही ज्यादा कम है, बिकॉज मार्केट में बहुत ही ज्यादा लिक्विडिटी अवेलेबल है। इसी वजह से आई पर्सनली थिंक सो कि जिस तरह से मार्च 2020 में मार्केट गिरा था, अपने पीक से 35-40% तक गिर गया था, उस तरह की गिरावट और उस तरह का क्रैश नहीं आ सकता मार्केट में। बट होने के लिए मार्केट में कुछ भी हो सकता है और इसी वजह से आई एम नो वन टू प्रिडिक्ट द मार्केट। एंड द सेकंड रीजन जिसकी वजह से मुझे लगता है कि मार्केट बहुत ज्यादा नहीं गिरेगा, 10-12% की गिरावट नॉर्मल है और इतनी गिरावट तो आनी ही चाहिए, बट बहुत ज्यादा गिरने के चांसेस, मार्च 2020 जैसे गिरने के चांसेस बहुत ज्यादा कम लगते हैं मुझे। वो ये है कि कोविड इज नाउ नोन डेविल, हमें पता है कि कोविड को कैसे मैनेज करना है, कोविड को कैसे टैकल करना है, और वैक्सीन भी बहुत अच्छे से हमारे इंडिया में दी जा रही है हमारे सिटीजन्स को। और इसी वजह से मुझे लगता है कि मार्च 2020 से जैसी गिरावट और बहुत बड़ा स्टॉक मार्केट क्रैश हमें नहीं देखने मिलेगा। बट वंस अगेन आई वांट टू रिमाइंड यू गाइस कि मार्केट में कुछ भी हो सकता है, मार्केट इज सुप्रीम एंड आई एम नो वन टू प्रिडिक्ट द मार्केट। सो यार प्रतीक ये बता कि अगर मार्केट में गिरावट हो रही है तो हमें एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर क्या करना चाहिए। द फर्स्ट थिंग यू शुड डू इफ यू आर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर इज डू नॉट पैनिक, बी काम, अच्छे से चिल मारो आराम से, बिकॉज मार्केट का तो ये धर्म ही है ऊपर जाना नीचे जाना, ऊपर जाना नीचे जाना। और इस तरह से अगर मार्केट नहीं गिरेगा तो आपको अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटी कहां से मिलेगी, अच्छी अच्छी कंपनीज में सस्ते दाम में बाय करने की शेयर्स को। और इसी वजह से अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो डू नॉट पैनिक, इंडिया की ग्रोथ स्टोरी पे बिलीव करो और जो अच्छी अच्छी कंपनीज डिस्काउंट पे परचेस हो सकती है वो परचेस करो और अपनी पोजीशन को ऐड ऑन करते जाओ। बिकॉज अगर मार्केट में सेल लगी हुई है और अगर आप आज नहीं बाय करोगे तो कब बाय करोगे, एंड दैट इज व्हाई बाय मोर। बट द थिंग इज क्वालिटी कंपनीज बाय करनी है, जो कंपनीज आपको समझ में आती है, जो बिजनेसेस आपको समझ में आते हैं उसी कंपनीज में अपना स्टेक लेना है और कचरा कंपनीज को दूर ही रखना है। कचरा कंपनीज ना बुल मार्केट के लिए अच्छी है ना बेयर मार्केट के लिए, एंड दैट इज व्हाई कचरा कंपनीज से दूर
दूर रहो, जो कंपनीज आपको क्वालिटी लगती है, जो कंपनीज आपको समझ में आती है, उन कंपनीज में अच्छे से अपनी पोजीशन लो। सो एज अ कंक्लूजन, इंडियाज इकोनॉमी इज स्ट्रॉन्ग एंड हैव अ फेथ इन इंडियाज ग्रोथ स्टोरी। दिस शैल पास सूनर और लेटर। सिर्फ आपका नहीं, मेरा भी पोर्टफोलियो डाउन है, और मेरा ही नहीं, बहुत सारे बड़े बड़े इन्वेस्टर्स का भी पोर्टफोलियो डाउन है। सो डोंट पैनिक, बी काम, इन्वेस्ट इन द रेड टू एंजॉय द ग्रीन। ऑन दैट नोट गाइस, थैंक यू टू बी विद मी इन दिस एपिसोड। अगर आपको एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक किए बिना मत जाना इस एपिसोड को, एंड सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को, बिकॉज मैं आप सबके लिए ऐसे ही स्टॉक मार्केट, मनी मार्केट, फाइनेंस और पैसों के बारे में वीडियोस लाता रहता हूं। ये मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स है। सी यू ऑल इन माय डीएम्स, एंड डिस्कॉर्ड सर्वर के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहां भी ज्वाइन कर लेना। कभी कभार उधर भी बातें कर लिया करेंगे हम। मिलते हैं ऐसे किसी नए एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।